नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की भौगोलिक संरचना में उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। इस उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान को हमने 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक मैप है जिसमें हमने सभी पर्वत श्रेणियों को एक ही क्रम में लगा दिया है। आप इस मैप से पूर्व से पश्चिम क्रम की और पश्चिम से पूर्व क्रम की श्रेणियों को याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कामेत, नंदागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, और अंत में सबसे पूर्वी चोटी है पटकाई बोम। तो इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। और गारो खासी जयंतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी जाती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर का पर्वतीय मैदान, जिसमें पहला भाग था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश व जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। इन श्रेणियों पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी देख लेते हैं। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन 8611 जिसकी ऊंचाई है, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर स्थित हैं, जिनमें पहला है सियाचिन, दूसरा है बाल्टोरा हिमनद, तीसरा है बैफो और चौथा है हिस्पर। तो याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख हिमनद हैं, जिनको सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो और हिस्पर हिमनद के रूप में जानते हैं। आइए आगे देख लेते हैं लद्दाख श्रेणी। दूसरी है ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी का एवं इसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो लद्दाख श्रेणी सिंधु और श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। वहीं अगली श्रेणी है जास्कर श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। देख सकते हैं भारत के पूर्वोत्तर भारत के मैदान में जो चोटियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ, उनका क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी और पटकाई बोम। अरे यहाँ पर नागालैंड पे नागालैंड है। वहीं पर मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ी पाई जाती है। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। असम में मिकिर और रेगमा पहाड़ी पाई जाती है असम में। तो इस प्रकार से इनका भी उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम क्रम पूछा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रकार था बृहद या हिमाद्री या महान हिमालय। इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी पर पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। ये इसके बाद क्रम से ये चोटियाँ हैं जो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ पर्वतों की रानी था। आगे देख लेते हैं लघु हिमालय।
महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत कई श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। ये मध्य हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख श्रेणियां हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है, जैसे कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू घाटी नेपाल में। तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में प्रमुख घाटियाँ हैं। और देख लेते हैं, लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत शामिल हैं कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, अल्मोड़ा, मंसूरी, चमोली। ये प्रमुख चोटियाँ भी या प्रमुख पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय में पाए जाते हैं।